दोस्तों, इन भाई साहब को तो आप लोग जानते हो, बेचारे बड़े बड़बोले हैं। जब भी टीवी पर आते हैं कुछ ना कुछ अजब सा ज्ञान देकर जाते हैं, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बेचारे संघ से आते हैं ना, और संघ का इस देश के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक अजब सा इतिहास रहता है। और ये बेचारे बड़बोले संघ विचारक भाई साहब ने एक टीवी डिबेट के दौरान AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के साथ में बैठकर किस तरह से इस देश के करोड़ों मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बयानबाजी की है, किस तरह से इस देश के करोड़ों मुसलमानों को गाली दी है, उसको जरा सुनते हैं और बड़बोले साहब के ही लहजे से बड़बोले साहब को जवाब देते हैं। देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है। नहीं रे बाबा, तू अपना राय मत रखना, उसका बत्ती बना कर डाल ले। यहाँ पर देश की बात हो रही है, तेरा घर का नहीं। ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान रहते हैं। मैं क्या बोला? ये देश मुसलमानों का नहीं है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं नशा करना बुरी आदत है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार, मौलाना हर्षद मोहानी, अशफाकुल्ला खान, बखत खान, अली जौहर, शौकत अली, ऐसे और सैकड़ों नाम मुसलमान गिनवा सकते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना जान खुशी खुशी कुर्बान कर दिए। और तुम बोलते हो ये देश मुसलमानों का नहीं। ओहो, अच्छा, तुम जिस ग्रुप से आते हो, जिस संघ से आते हो, उनका तो पुरानी आदत है ना दूसरों की चीज हड़पने की। हाँ, ये बात भी तो है, तुम्हारा चीचा अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। इस देश की आज़ादी के लिए तुम्हारे बाप दादाओं का एक भी नाम गिनवा नहीं सकते कि इस देश के लिए उन लोगों ने जान दी हो, अपना जान कुर्बान की हो। मुझे बताइए, मुसलमानों को एक देश मिल चुका है। अरे बार बार तुमको बोलना पड़ेगा क्या है? तुम्हारा विचार इधर मत रखो। अंग्रेजों से पेंशन लेने वालों का भला क्या विचार हो सकता है? क्या बोला तूने? मुसलमानों को एक देश मिल चुका है। हाँ, बिल्कुल मिल चुका है। जो मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़कर अपना जान देकर, अपना जान का बलिदान देकर, जान कुर्बान करके अंग्रेजों से भारत छीन लिया है, तो बिल्कुल मुसलमानों को एक देश मिल चुका है और वो भारत ही है। ओ अच्छा, तुम शायद पाकिस्तान की बात कर रहे हो। अरे तुम लोगों को कितना बार इतिहास पढ़ाना पड़ेगा? 1923 से लेकर 1940 तक तुम्हारे अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले चीचा क्या कर रहे थे? वो भी एक तरह से टू नेशन थ्योरी की ही बात कर रहा था। वो भी एक तरह से जिन्ना का ही काम कर रहा था, जिसके वजह से भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में जबरदस्त फसाद हुआ। हिंदुओं को मुसलमानों के अगेंस्ट में भड़का रहा था, जिसके वजह से भारत में जबरदस्त फसाद हुआ। जिन्ना ने तो 1940 के बाद टू नेशन थ्योरी की बात क्लियर कट की, लेकिन 1923 से लेकर 1940 तक तुम्हारे पेंशन लेने वाले चीचा जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, वो यही काम कर रहे थे। और इस बात का जिक्र तुम्हारे अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले चीचा के पुस्तक हिंदुत्व हु इज ए हिंदू, इस पुस्तक में मिलता है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है। जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वारिस पठान, वो पूरा का पूरा गद्दार ही था। वैसी के पिता भी गद्दार थे। फिर वही बात, तुम्हारा चीचा गद्दार ही था जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था। तुम जिस संघ से आते हो ना, आजादी के 75 साल तक उन्होंने भारतीय झंडा को नहीं फहराया। इससे बड़ा गद्दार देश के प्रति कौन हो सकता है? और तुम लोग मुसलमानों को सर्टिफिकेट देते हो कि कौन वफादार कौन गद्दार है। ओवैसी के पिता एक सच्चे वफादार हिंदुस्तानी थे, लेकिन तुम जिस संघ से आते हो ना, उसको 4 बार भारत में बैन किया गया था, उस पर लगाम लगाया गया था। खैर दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को सच लगे, सत्य लगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा। धन्यवाद।